हो बेसहारों को सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा या रसूल। छुरी क्यों नहीं लाऊं तो जवाब देते हैं बाबा फरीद, सुन मेरा मजहब है इस्लाम। वाह 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 वाह। जब तक एक दीवाना नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। मैं फिर आपको नारा लगाता हूँ, आप कहो जिंदाबाद। मेरा मजहब मजहब इस्लाम। वाह वाह वाह। मेरा मजहब इस्लाम। अब नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम कहते हैं मेरा मजहब है इस्लाम। मुझे मालूम है कि ठंडक आपको भी चोट पहुंचा रही, मैं भी खौफ खा रहा हूं कि कल मेरी आवाज का क्या होगा, मगर अब जब सामना है तो कुछ ना कुछ तो मामला हल करना ही होगा। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। तेज लगे कि दुआ दे रहा। जी जी जी, सुभान अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। सुभान अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क। और इश्क के पर एक शेर याद आया, करम हो। अगर दुआ दीजिए तो मैं भी प्योर तरन्नुम नवाजिश तरन्नुम के साथ शेर चुरा देता हूं। नवाजिश नवाजिश नवाजिश। शेर है नसीब फरमाए, सुनते हैं वाह इश्क नाम के, वाह, सुनते हैं इश्क नाम के, गुजरे हैं एक बुजुर्ग, अरे हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से हैं। हम लोग भी मुरीद वाह वाह वाह, उसी सिलसिले से है। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए अब कभी भी आना तो छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना। सुई अला मौला नबी बअदा व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि व जमाअतिहि अजमाइन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। शहनशाह इक़रा कॉन्फ्रेंस करने वाले दीवानों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है कि आपने अपनी मोहब्बत की आबादी में अपनी मोहब्बतों की कमाई से सजाए गए इजलास का नाम शहनशाह इक़रा कॉन्फ्रेंस रखकर ये बताया कि बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, बजता है आज इल्म का जो साज दोस्तों, ये भी उसी जरस की है आवाज दोस्तों। मुझसे पेशतर शायर इस्लाम थना खाने मुस्तफ़ा हज़रत अब्दुल वकील छपरवी को आपने अपनी मोहब्बतों के साइबान में रख कर अपनी दुआओं से उनको नवाजा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके सीने का खुलूस और बेहतर फरमाए। शायर इस्लाम हज़रत नसीम सहर को भी आपने समात किया। ये हिंदुस्तान के दो निहायत मकबूल तरीन
शोराए किराम थे जो आपके रूबरू हुए। मुझसे पेशतर एक अच्छी तकरीर खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना खलील चतुर्वेदी साहब क़िबला से आपने समाअत की। नक़ीब अहले सुन्नत फाजिल दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल मालिक साहब क़िबला की शानदार जानदार तरहदार निकाबत हो रही है। जमात अहले सुन्नत के बावकार जिम्मेदार वो उलमाए अहले सुन्नत इस वक्त आपकी निगाहों के सामने हैं जिनके दम कदम से आपकी आबादियों की खेतियों की निकली हुई बालियां मसलके आला हजरत कहती हैं। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ऐ मेरी चश्म नम बरसती रह, ऐ मेरी चश्म नम बरसती रह, जगमगा इश्क के उजाले से दोनों आलम में लोग पहचाने तुझको सरकार के हवाले से। रफीकान इस्लाम, ऐसा लगे कि आप बोलना नहीं जानते हो बल्कि आका की यादों में तबीयत के साथ लब खोलना जानते हो। अपने लहजे को सिद्दीकी बनाइए, अपना तेवर फारूकी कीजिए, सब्रो ईसार उस्मानी बनाइए, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाइए और दोनों हाथों की मुट्ठियों को मौलाई बनाइए। और जिनके पास हाथ हैं वो हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा देखिए दाएं बाएं वो कौन लोग हैं जिनके पास हाथ हैं मगर हाथ उठाते नहीं। एक बार और मौका दे रहा हूं, पूरी मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तबीयत के साथ कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझे ऐसा लगे कि आप सुनने का मिजाज रखते हैं, कुछ बोलने का शऊर भी आपके पास है। स्टेज पर मसलके आला हजरत के अलमबारदारों की एक खूबसूरत टोली है। मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम। आपका मजहब भी है इस्लाम, मेरा मजहब भी है इस्लाम। जहां इस्लाम है वहां सुकून है, जहां इस्लाम है वहां सलामती है, जहां इस्लाम है वहां प्यार है, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दहशत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां टेररिज्म है वहां इस्लाम नहीं है। इसलिए कि इस्लाम सलामती की दावत देता है, इस्लाम
दिलों को तोड़ने की दावत नहीं देता, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने की दावत देता है। अगर हम तोड़ते हैं, इसका मतलब है कि हम मुसलमान हैं मगर मेरे पास इस्लाम नहीं है। अगर हमारे दिल की दुनिया में हसद और जलन ने बसेरा कर लिया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमान तो हैं मगर मेरे घर में इस्लाम नहीं है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब करीब आइए और मैं आपको सुनाऊं कि इस्लाम जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आपका मजहब भी इस्लाम, मेरा मजहब भी इस्लाम। और जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त नफरत ही नफरत है, पूरी दुनिया को जरूरत है इस्लाम की। अब एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाकर मेरे साथ कहे, इस्लाम जिंदाबाद। अरे बुलंद आवाज से कहो ना इस्लाम, और बुलंद आवाज से अल्लाह करे तुम्हारी बोली को हज़रत इमाम हुसैन के करम का सवेरा मिल जाए, किसी की जुबान खामोश नहीं रहे, तुम्हें करबला वाले शहीदों का सदका मिले। हाथ उठाकर पूरा मजमा कहे इस्लाम जिंदाबाद, और बुलंद आवाज से कहो इस्लाम जिंदाबाद, और तबीयत से कहो इस्लाम जिंदाबाद। मुझे उम्मीद है कि कुछ देर के बाद मेरी बिरादरी भी बोलना सीख जाएगी। प्रॉब्लम इस वक्त आपसे क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि मेरी बिरादरी से क्रिएट हो रहा है। पूरी दुनिया में बिरादरीवाद का नारा दिया जा रहा है, पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ गई है। जिस दिन बिरादरीवाद को मौलवी कौम ने समझ लिया, उसी दिन आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। मैं चाहूंगा थोड़ी सी दुआ मिल जाए, अगर कुछ अच्छी बात हो तो मेरे हक में दुआ हो जाए, और कहीं से मेरी गुफ्तगू के एल्बम में कोई गलत तस्वीर दाखिल हो जाए तो आप इस्लाह फरमा दें। एक वाकया सुनाता हूं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम 100 में 80% सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों से फैला है। सिलसिले चिश्तिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेजबान है, और जितने भी सिलसिले हैं सब मेहमान हैं। सिलसिले चिश्तिया के आकाओं ने आने वाले तमाम सलासिले हक्का के लिए अपना दस्तरखान फैलाया। कादरियत फैल गई, सोहरवर्दियत फैल गई, नक्शबंदियत फैल गई, मगर मेहमान की सूरत में सब हैं, मेजबान की सूरत में सिलसिले चिश्तिया है। अब और करीब आइए, मुझको 1 घंटे से सवा घंटा आप दीजिए। उठक बैठक जिनको भी करनी हो 2 मिनट का वक्त है, उठक बैठक करें। जाने की तमन्ना हो तो जाएं, चूंकि जाने वालों को कोई रोकता नहीं, और मैं तो गलती से भी जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं करता। सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग हैं, सरकारे ख्वाजा गरीब नवाज के पोता मुरीद हैं, नाम फरीदुद्दीन है। दुनिया उन्हें शकरगंज कहती है। बाबा फरीद की एक कहानी सुनो, जो सुनना चाहते हैं वो मुस्कुराकर मोहब्बत के साथ पूरी जिंदगी से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना बोला, बड़ा अच्छा लगा। हाथ उठाकर लहराकर पूरी कैफियतों से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक वाकया के हवाले करता हूँ।
अब मुझे यकीन है कि आप अपनी पाकीज़ा तवज्जुहात की ऐनक से मेरी खिताबत के रुखसार के खद्दो खाल को जरूर देखेंगे। मुलाहिजा फरमाइएगा, बहुत खूबसूरत वाकया, बहुत दिलनशी वाकया, बुजुर्गों की पूरी जिंदगी के मिशन का निचोड़ वाकया, बुजुर्गों की फैली हुई जिंदगी के किरदार का आईना पेश करता हुआ वाकया। हजरत बाबा फरीद, उनके एक मुरीद के दिल में तमन्ना हुई, दिल बेचैन है, तबीयत मुस्तरिब है, आंखें परेशान है। ये ऐसा दर्द है जिसका इलाज दुनिया के डॉक्टर के पास नहीं है। जब मुरीद दर्द दिल लेकर चले, उसका इलाज मुर्शिद की निगाह में है, उसका इलाज पीर की बारगाह में है। मुरीद ने चाहा चलो अपने मुर्शिद के चेहरे की जियारत हो जाए, बेचैन दिल को करार मिल जाए, बेचैन निगाहों को सुकून का सुरमा मिल जाए। चल पड़े, अपने घर से निकले, अपने पीर बाबा फरीद की खानकाहे फरीदिया कुतबिया मोइनिया की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक बाजार मिला, बाजार से गुजर रहे थे। एक दुकानदार अपनी दुकान से आवाज दे रहा था, मेरी दुकान में बहुत अच्छी छुरी है, ले लो, बहुत खूबसूरत चाकू है, ले लो, सब्जी काटने में आसानी होगी, छुरी ले लो, फलों के तराशने में आसानी होगी, छुरी ले लो। सुनने वाले सुन रहे थे, दुकानदार भी बड़ा तेज था, जोर जोर से कह रहा था, हो जाने वालों, ले लो ले लो ले लो, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। और अगर नहीं खरीद सकते, और अगर मेरी दुकान की बेची गई छुरी पसंद ना आए, वो बात की चीज है, पहले आकर दुकान में देख तो लो, पहले देख तो लो। मुरीद गुजर रहा था, कानों से आवाज टकराई, अरे बड़ी मोहब्बतों से दुकानदार आवाज दे रहा है, चलकर देख तो ले, चलकर चाकू का जायजा ले तो ले। छुरी की दुकान थी, छुरी में एक छुरी पसंद आ गई। सुभान अल्लाह बोलो तो आगे बढ़ जाता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें मौला अली की खैरात दे दे, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हें इमाम हुसैन के उस भाई के हाथों का सदका दे दे जिन्हें अब्बास अलम बरदार कहते हैं। हाथ उठा के बोलो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, मुलाहिजा फरमाए। तो एक छुरी पसंद आई, छुरी ली, अचानक ख्याल आया तू मुरीद है, छुरी लेकर घर नहीं जाएगा, अभी अपने मुर्शिद के नगर जाएगा। अपने लिए तो खरीद ली छुरी, अपने पीर के लिए भी ले ले, अपने पीर के लिए भी ले ले। दो छुरी ली, दोनों थैली में रखा, चल पड़े खानकाह की तरफ। मुरीद की नजर पड़ी पीर पर, फरीद शेख कामिल की नजर पड़ी मुरीद पर, नजर पड़ी दर्द दिल का इलाज हो गया, नजर पड़ी कल्बे परीशा को सुकून का सामान मिल गया, नजर पड़ी बरसती हुई सावन भादों जैसी आंख को रब ने मौसम बहार दे दिया। देखा, नजर पड़ी, मोहब्बत पटी, खैरियत पूछी गई। थोड़ी देर के बाद मुरीद ने थैली में हाथ डाला, हाथ डालकर छुरी निकाली, छुरी निकालकर मुर्शिद की खिदमत में रख दिया। आका, मैं बाजार से गुजर रहा था, छुरी बेचने वाले की आवाज कानों से टकराई, दो छुरी पसंद आई, आप जो छुरी इसमें पसंद करें आप ले ले।
चाहे तो दोनों ले ले, एक लेना हो सरकार तो जो पसंद आए वो ले ले। अब तवज्जो चाहो, अगर एहसास के कान खुले हो तब मेरी गुफ्तगू सुनना। मेरी कहानी में आपको लतीफे नहीं मिलेंगे, मेरी गुफ्तगू में आपको कहकहों का झूठा बाजार नहीं मिलेगा, मेरी गुफ्तगू में लतीफों की बेहूदगी आपको नजर नहीं आएगी। इन्हीं पत्थरों से चलकर जो तुम आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। मेरा जज्बे मोहब्बत कोई ले सके तो ले ले, मेरी ये अजीज दौलत कोई ले सके तो ले ले। जहाँ तीरगी को देखा वही अपने घर को फूंका, मेरा ये जुनून खिदमत कोई ले सके तो ले ले। आओ तुम्हें वाकया सुनाकर इस्लाम का एक उभरता हुआ पैगाम सुनाता हूँ। हज़रत बाबा फरीद ने देखा दो छुरी है, एक छुरी ली, लेने के बाद फरमाते हैं ये चीज ये क्या है? बाबा फरीद तो देख रहे थे कि छुरी है, मगर बाबा फरीद का पूछना कह रहा था कि मैं ये नहीं जानना चाहता छुरी क्यों लाए, क्यों छुरी लेकर आए। सुभान अल्लाह। ये चीज ये क्या है? मिसाल के तौर पर नकीब अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ फरमा है, इनको कई तरह की सब्जी पसंद हो, भिंडी इनको पसंद हो, कद्दू शरीफ इनको पसंद हो, परवल इनको पसंद हो, परोर इनको पसंद हो, मगर अगर इनको करेला पसंद नहीं हो और हजरत अकबर वारसी साहब किबला इनके दस्तरखान पर जान पूछकर ये जानते हुए कि इनको करेला पसंद नहीं, फिर भी इनके दस्तरखान पर करेला रख दे तो आप करेला देखकर कहेंगे ये क्या है? करेला देखकर आप कहोगे ये क्या है? जबकि हज़रत मौलाना नकीब अहले सुन्नत अब्दुल मालिक साहब जानते हैं कि ये तो करेला है, करेला ये वही तो सब्जी है जिसे मैं पसंद नहीं करता, मगर पूछना बतला रहा है कि करेला है ये जवाब मत दो, करेला क्यों लाएंगे जवाब दो। लगे कि आप सुन रहे हैं, लगे कि आप सुन रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इसी तरह बाबा फरीद अपने पीरों अपने मुरीद से कहते हैं ये चीज ये क्यों लाए, चाकू क्यों लाए, छुरी क्यों लाए? हाय हाय, मुरीद ने कहा सरकार छुरी है, वो तो मुझको मालूम है, मगर अब कभी अगर मेरी खानकाह में आना, अब अगर कभी मेरी खानकाह में आना तो छुरी मत लाना, या तो कुछ मत लाना, और लाना तो छुरी मत लाना, हो सके तो छोटी सी सुई ले आना। अहले इल्म की तवज्जो, अहले मोहब्बत की तवज्जो, अहले निस्बत की तवज्जो, हो सके तो छुरी मत लाना, सुई ले आना। जैसे ही बाबा फरीद ने अपने मुरीद से कहा छुरी मत लाना, कुछ मत लाना, लाना हो तो छुरी मत लाना, सुई ले आना। मुरीद खामोश, मगर मुरीद की निगाहों का पानी बोल रहा है मेरे मुर्शिद अब तो छुरी नहीं लाऊंगा मगर सुई क्यों लाऊं, वाह वाह वाह, सुई क्यों लाऊं, छुरी क्यों नहीं लाऊं? तो जवाब देते हैं बाबा फरीद, सुन मेरा मजहब है इस्लाम। वाह 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 वाह। जब तक एक एक दीवाना नहीं बोलेगा सुभान अल्लाह मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। मैं फिर आपको नारा लगाता हूँ, आप कहो जिंदाबाद। मेरा मजहब मजहब इस्लाम, वाह वाह वाह, मेरा मजहब इस्लाम। अब नारा लगाओ इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम। कहते हैं मेरा मजहब है इस्लाम। मुझे मालूम है कि ठंडक आपको भी चोट पहुंचा रही, मैं भी खौफ खा रहा हूं कि कल मेरी आवाज का क्या होगा, मगर अब जब सामना है तो कुछ ना कुछ तो मामला हल करना ही होगा। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क। वाह वाह वाह,
माशाल्लाह। स्टेज लगे कि हाँ, हाँ, हाँ। दुआ दे रहा। जी 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 सुभान अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम और मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। सुभान अल्लाह। मेरा मजहब है इस्लाम मेरा मसलक है इश्क और इसके पर एक शेर याद आया, करम हो अगर दुआ दीजिए तो मैं भी प्योर तरन्नुम नवाजिश तरन्नुम के साथ शेर सुना देता हूँ। नवाजिश नवाजिश मुलाहिजा फरमाए, नवाजिश। शेर है नसीब हाँ, हाँ। है। मुलाहिजा फरमाए, सुनते हैं वाह इश्क नाम के वाह सुनते हैं इश्क नाम के गुजरे हैं एक बुजुर्ग अरे हम लोग भी मुरीद उसी सिलसिले से वाह हम नारे लोग भी मुरीद वाह 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 उसी सिलसिले से है। मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क और मेरा मिशन है जोड़ना। इसलिए अब कभी भी आना तो छुरी लेकर मत आना, सुई लेकर आना सुई। इसलिए कि मेरा मजहब है इस्लाम, मेरा मसलक है इश्क, मेरा मिशन है जोड़ना। छुरी मत लाना, सुई लेकर आना। इसलिए कि छुरी से काटा जाता है और सुई से कटे हुए हिस्से को जोड़ा जाता है। नारे तकबीर नारे रिसालत शहनशाह इकरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली माशाअल्लाह। जहां आतंक है वहां इस्लाम नहीं है, जहां नफरत है वहां इस्लाम नहीं है, जहां दूरी है वहां इस्लाम नहीं है, जहां बेहुदगी का कारोबार है वहां इस्लाम नहीं है, जहां हलाल और हराम की तमीज नहीं वहां इस्लाम नहीं है, जहां सूदखोरी का बाजार हो वहां इस्लाम नहीं है, जहां नशा जैसी बेहुदा चीज की हुकूमत हो वहां इस्लाम नहीं है, जहां नजरों से नजरों का तमाशा सेना की सूरत में बदल जाए वहां इस्लाम नहीं है। इसलिए कि इस्लाम हर कदम पे सलामती की दावत देता है। तुम जमीन पर रहो सलामती के साथ रहो, तुम मोहल्ले में रहो सलामती के साथ रहो, तुम इलाकों में रहो सलामती के साथ रहो, तुम शहर में रहो सलामती के साथ रहो। अरे दुनिया का कितना खूबसूरत मजहब है इस्लाम। क्या है दुनिया वालों, जब तुम कब्रिस्तान से गुजरो तो कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालों तुम भी सलामती में रहो। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, सूरज सवाने से पर होगा, जमीन दबकर तांबे की हो गई होगी, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी को नहीं पूछेगी, बेटी माँ की खैरियत नहीं लेगी, जमीन दबकर तांबे की हो गई होगी, लोग अपने हिसाबों किताब में परेशान होंगे। वहां भी इस्लाम सलामती की दावत देता हुआ नजर आएगा। और मुस्तफा फरमाएंगे आला हजरत की जुबान में, रजा पुल से अब वस्ते करके गुजरिए, ये है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अरे दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जो जमीन पर भी सलामती की खैरात देता है, जमीन में भी सलामती की खैरात देता है, कब्र में भी रहो तो सलामती का खजाना देता है, हश्र के मैदान में रहो तो सलामती का शामियाना देता है, और जब जन्नत पहुंच जाओ तो सलामती का घर देता है। नारे तकबीर नारे रिसालत माशाअल्लाह। सुभान एक बार हाथ अगर बोलो मेरा मजहब, और बुलंद आवाज से कहो मेरा मजहब इस्लाम। एक बड़ी अच्छी बात याद आई है, मुस्कुरा दीजिए, आप नहीं मुस्कुरा रहे, मुस्कुराइए ना। अब स्टेज भी मुस्कुराने लगा है तो मुझको खुशी हो रही। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सुल्तानुल मुहक्किकीन मखदूमुल मुल्क मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी दुनियाए
शरीयत और तसव्वुफ में 700 साल की तारीख में ऐसा कोई सूफी बुजुर्ग नहीं पैदा। 700 साल की तारीख में हजरत मखदूम शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी से बड़ा कोई बाकमाल कलमकार सूफी पैदा नहीं हुआ। इनका मज़ार मुबारक कहाँ है? इसी बिहार की सरजमीन पर, शहर बिहार में। वो अपनी किताब मकतूबात सदी में एक बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि इस्लाम के शहजादों की सबसे बड़ी दौलत का नाम है इस्लाम। मेरी दौलत का नाम सोना नहीं है, मेरी दौलत का नाम चांदी नहीं है, मेरी दौलत का नाम प्रॉपर्टी नहीं है, मेरी दौलत का नाम बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि सरकार मखदूम फरमाते हैं कि इस्लाम के बेटों की सबसे बड़ी दौलत का नाम है इस्लाम। और इस दौलत को बचाने के लिए अगर 100 मर्तबा जान देनी भी पड़े तो जान दे दो, मगर इस दौलत को बचा लो। 400, 500, 1000 जितने भी चेहरे यहाँ बैठे